तो प्यारे बच्चों, वी वर स्टडिंग एक्सरसाइज 5.1 continuity. We have solved 25 questions already. Now from 26, find the value of k. k की वैल्यू पूछिए. Show that the function f is continuous at the indicated point. f is continuous. तो यहाँ हमें प्यारे बच्चों फंक्शन को कंटिन्यूस गिवन है, ये कंटिन्यूस है. उस केस में k की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता करना है. तो क्वेश्चन नंबर 26, fx इक्वल k cos x अपॉन पाई माइनस 2x if x not equal to pi by 2 and 3 if x equal pi by 2. at x equal pi by 2 हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. at x equal pi by 2. तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बच्चों. लिमिट x टेंस टू 0 k cos x अपॉन पाई माइनस 2x. लिमिट x टेंस टू 0 पर ये 0/0 फॉर्म देता है, अनडिटरमाइंड फॉर्म. इट मीन्स वी हैव टू चेंज our method of calculation. So let pi minus 2x equal y. It means 2x equal pi minus y implies x equal pi by 2 minus y by 2. Here since x tends to pi by 2, therefore यदि यहाँ पर x की लिमिट पाई बाई 2 है तो y की लिमिट, यहाँ x की जगह पाई बाई 2 रखोगे, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो जाए तो y टेंस टू क्या हो जाएगा 0. Now we have to change our function in new variable y. तो प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही थी, अब लिमिट x टेंस की जगह y टेंस हो जाएगा. y टेंस टू 0 k cos x की जगह अब हमारे पास नया वेरिएबल आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस y बाई 2. पाई बाई 2 माइनस y बाई 2 अपॉन पाई माइनस 2x की जगह आ जाएगा y. सो लिमिट y टेंस टू 0 k. अब ये है cos 90 माइनस थीटा. तो cos माइनस 90 थीटा क्या होता है बच्चों, 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और थीटा है क्या है यहाँ पर y बाई 2 अपॉन y. नाउ इन लोअर क्लासेज क्लास 11 वी हैव स्टडीड दैट लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x इज़ 1, ये हम पढ़ चुके. तो यहाँ x की जगह यहाँ क्या है y बाई 2. अब यहाँ डिनोमिनेटर में भी x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए y बाई 2. तो मैं इसको y बाई 2 इंटू 2 कर देता हूँ. अब लिमिट y टेंस टू 0 पर बच्चों इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगी 1.
तो यहाँ से क्या बच गया, एक तो k बच गया और बाई 2 बच गया, k बाई 2। सिमिलरली RHL भी बच्चों इसका यही हो जाएगा k बाई 2 और f पाई बाई 2, यानी x इक्वल पाई बाई 2 पर हम देखेंगे, x इक्वल पाई बाई 2 पर fx की वैल्यू क्या है 3, तो ये हमारे पास हो गया 3। नाउ इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट fx इज continuous at x equal pi by 2, therefore left hand limit is equal right hand limit is equal f pi by 2। अब ये तो दोनों ही k बाई 2 है और f pi बाई 2 की वैल्यू कितनी है 3, तो k कितना हो गया प्यारे बच्चों 6। हैंस ये इसका सॉल्यूशन आ गया, k की वैल्यू पूछी थी। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इसी प्रकार आप 27 क्वेश्चन खुद करना, मैं 28 पर चल रहा हूँ प्यारे बच्चों। fx इक्वल kx प्लस 1, fx इक्वल kx प्लस 1 if x is less than equal pi and cos x if x is greater than pi। एट x इक्वल पाई पूछा है, कहा है बच्चों कि ये कंटिन्यूस है इस बार, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो प्यारे बच्चों वही पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई fx, लिमिट x टेंस टू पाई kx प्लस 1, that is k pi plus 1। now right hand limit, limit x tends to pi fx, limit x tends to pi cos x and cos pi is -1। और प्यारे बच्चों f पाई की वैल्यू इक्वल वाले साइन पे देखते हैं तो यहाँ k पाई प्लस 1 हो जाएगी। सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल पाई, therefore LHL इक्वल RHL इक्वल f पाई। इम्प्लाइज LHL हमारे पास k पाई प्लस 1 है बच्चों और RHL हमारे पास को -1 है और f पाई k पाई प्लस 1 है ही। इसको सॉल्व करेंगे तो k पाई इज़ -2 इम्प्लाइज k इज़ -2 अपॉन पाई। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 29 आप करना प्यारे बच्चों। मैं क्वेश्चन नंबर 30 बता देता हूँ आपको। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू निकालनी है सच दैट फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कंटिन्यूअस तो है, ए और बी निकालना है। तो एफ एक्स इक्वल फाइव इफ़ x is less than equal to and ax plus b if 2 is less than x is less than 10 and 21 if x is greater than equal 10। यहाँ पर 2 पॉइंट है बच्चों, एक तो 2 है और एक 10 है।
तो पहले हम 2 पर चेक करते हैं। एट x इक्वल टू LHL, लिमिट x टेंस टू 2 fx यहाँ पर प्यारे बच्चों x इज़ लेस देन 2 वाला देखेंगे, ये वाला, तो इसमें 5 है, तो ये 5 आ गया। RHL, लिमिट x टेंस टू 2, RHL में x इज़ ग्रेटर देन 2 देखेंगे, ये वाला, तो यहाँ ax प्लस b है फंक्शन, x की लिमिट 2 है तो 2a प्लस b, और f2 की वैल्यू इक्वल वाले साइन में देखेंगे 5। सिंस f इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट इज इक्वल f2। तो यहाँ से हमारे पास 5 इक्वल आ गया 2a प्लस b, एक इक्वेशन बन गई। अब आगे चलते हैं बच्चों। एट x इक्वल 10, तो LHL, लिमिट x टेंस टू 10, लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस देन होता है, तो x लेस देन 10 यहाँ पर है, तो ax प्लस b आ जाएगा। लिमिट आप इसकी रखोगे तो ये 10a प्लस b हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 10, यहाँ पर 21 आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन 10 में, तो 21 हो गया। और f10 की वैल्यू 21 गिवन है। सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 10, देयरफॉर LHL इक्वल RHL इक्वल f10, तो 10a प्लस b इक्वल 21, ये इक्वेशन 2। Now by solving equation 1 and 2 we can find the value of a and b. तो first equation is 2a plus b equal 5, ये वाली। Second equation is 10a plus b equal 21, तो माइनस 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 ये गया, माइनस 8a इक्वल माइनस 16, तो a इक्वल 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 b इक्वल, फ्रॉम इक्वेशन 1 a की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे तो b इज़ 1, ये a और b की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। कल हम 5.2 शुरू करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। धन्यवाद।